परमेश्वर के वचन में जाएंगे। मेरे प्रियो कई लोग ना, मेरी बात सुनो, कई लोग पता क्या करते हैं, सोचते हैं वचन पास्टर जी वचन 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 करते थे, इससे होता क्या है, इससे होता क्या है? क्यों हम सारा दिन घर में भी वचन सुने, वचन पढ़े, चर्च में भी 1 घंटा वचन सुने, ऐसा क्यों करें हम? मेरी ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो मेरी बात को। आपको पता बाइबल कहती है प्रभु का वचन पावरफुल है, शक्ति से भरा हुआ। इसका मतलब पता क्या है? परमेश्वर का वचन बाइबल बताते हैं जीवित है। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, सिर्फ सुनने ही के कारण हमारी मुर्दा चीजें जीवित होने लगती हैं, आशीषें पैदा होने लगती हैं, हमारी कमजोरी दूर जाने लगती है। हम अभी चूहे की तरह होते हैं, पर जब हम परमेश्वर का वचन सुनना शुरू करते हैं मेरे प्रियो, हम शेर की तरह हो जाते हैं। सिर्फ वचन सुनने ही के कारण, सिर्फ सुनने के कारण मेरे प्रियो आपके ऊपर आशीषें ठहर जाती हैं, बरकतें आ जाती हैं। अब आप सुन रहे हो ना, सिर्फ सुनने ही के कारण जब प्रभु का वचन निकलेगा ना, आपके ऊपर सामर्थ जाएगी, आपके ऊपर पावर जाएगी। ये नहीं कि आप उसे फील करें, ये जरूरी नहीं आप उसे फील करते हैं, जरूरी ये है कि प्रभु की सामर्थ आपके ऊपर जा रही है और उसके रिजल्ट प्रकट हो रहे हैं। देखो भाई कभी नहीं गिरा होगा, मगर वचन जब सुन रहा है तो प्रमोशन उसको मिल रही, 25,000 की प्रमोशन। वचन सुनने के कारण आशीषें ठहर जाती हैं। तो जब भी आप वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर कुछ आ रहा है। आज आपके ऊपर कुछ आने वाला है। आज का मेरा विषय पार्ट 2, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। मैं शुरू करूंगा लुका की इंजील, उसका 21 की 34 से 36 तक। ध्यान सुनना, फिर मैं पीछे जाऊंगा मत्ती की किताब 25 की 1 से 12 तक, 13 तक। ध्यान सुनना सब, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाएं और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वाले पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। हालेलुया। मेरे को यहां पर कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अब मैं आपको एक जागने वाले की स्टोरी बताता हूं और एक प्रार्थना करने वाले की हम बात को देखेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जब मेरे प्रिय मैं इसका एम्पलीफाइड बाइबल में देख रहा था, ध्यान सुनो, एम्पलीफाइड बाइबल मतलब क्या है कि उसको पूरा विस्तार से बताया हुआ है। जागते रहो प्रार्थना करते रहो, उसका मतलब जब आप एम्पलीफाइड बाइबल में देखेंगे, इसका मतलब है जागते रहने का, सतर्क होना। क्या होना? सतर्क होना। जैसे मान लो अभी हमला होने वाला है, अभी मान लो कुछ अटैक आने वाला है, तो आपको क्या बोलेगी? सब कमांडो सतर्क हो जाएं, बी अलर्ट। हालेलुया। वो शब्द है अलर्ट, सावधान, सचेत, चौकस। ये अच्छा वर्ड दिया। हालेलुया। चौकस हो जाएं, सतर्क हो जाएं। जागते का मतलब ये, जागते का मतलब ये नहीं है अच्छा पास्टर जी ने बोला जागते रहो, आज के बाद सोना सोना बंद करो। भाई कोई भी आज के बाद सोए ना। हालेलुया। सुनो मेरी बात ध्यान से, इसका मतलब है बी अलर्ट, अटेंटिव। एक और मतलब अटेंटिव मतलब ध्यान से कान लगाकर अब सुनो कि हो क्या रहा है। हालेलुया। जागते रहने का यह मतलब है। मेरे प्रिय आज लोग जाग नहीं रहे हैं, इसलिए उनका आत्मिक जीवन खराब हो रहा है। उनके मन में आ क्या रहा है, उनके दिल में आ क्या रहा है, वो जाग नहीं रहे। कौन सी दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, कौन सी बातें उनके मन में आ चुकी है, कौन सी चीजें उनको चर्च से दूर कर रही है, वो जाग नहीं है, अलर्ट नहीं है। और शैतान को पता ये अलर्ट नहीं है, इनको दबाओ, इनको मारो, चर्च से रोको, प्रार्थना से रोको, बाइबल से रोको, पास्टर की मदद करने से रोको। अलर्ट नहीं है आप कि आपके मन में चल क्या रहा है, किसने कौन सी बात आपके मन में डाल दी, उसके कारण आप अभी भी दुखी हैं। अलर्ट, क्या रहना है? अलर्ट, सावधान, चौकस।
जागते रहने का मतलब ये है। अब मैं एक कहानी बताता हूं। कुछ लोग अलर्ट नहीं रहे, जागते नहीं रहे, तो हुआ क्या? मेरे प्रिय बाइबल में 10 कुंवारियां थी। मैं वो स्टोरी पढ़ता हूं, मत्ती की किताब 25 की 1 से 13। जल्दी से मैं पढ़ूंगा। स्वर्ग का राज उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुपियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब उगने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे लिए और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह करने के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो और ना उस घड़ी को जानते हो। प्रभु कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जागते रहो, अलर्ट रहो, चौकस रहो, सावधान रहो। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि ये आपके खाने में, आपकी आत्मा में, आपकी स्पिरिट में ये बात घुस जाए। अब सुनो मेरी बात। मेरे को 10 कुंवारियां, 5 मूर्ख हैं। कुंवारियां मतलब अनमैरिड, ठीक है। 10 क्या है? मूर्ख हैं। और 10 क्या है? सारे बोलो, सारे पीछे बोलो, मान भाई भी बोलेगा, सारे बोलो। 5 क्या है? 5 क्या है? समझदार। अब सुनो, 5 मूर्ख हैं, 5 बुद्धिमान है। क्यों? अब 10 जा रही हैं मिलने के लिए। 10 किससे मिलने के लिए जा रही हैं? दूल्हे को। और दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। ये 10 कुंवारियां कौन है? मसीह लोग। पर 5 परमेश्वर मसीह लोगों को बोल रहा है मूर्ख हैं, और 5 मसीह लोग इंटेलिजेंट हैं। मतलब इतनी दुनिया में बहुत सारे क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर उनमें कह रहा है 5 तो फुलिश हैं, पर 5 समझदार हैं। क्यों? 5 ने अपनी मसाले तो ली, 10 ने मसाले ली, 5 ने मसालों के साथ एक्स्ट्रा तेल लिया, और 5 ने तेल नहीं लिया। सुनना क्या है? मसाले मतलब हमारा जीवन, हमारा आत्मिक जीवन। 5 ने क्या किया? अभिषेक लिया। तेल मतलब अनॉइंटिंग, पवित्र आत्मा का अभिषेक। लिखा है वचन में, बिना जिसके अंदर प्रभु का आत्मा नहीं है वो मसीह नहीं है, वो प्रभु का जन नहीं है। 5 व्यक्ति ने पवित्र आत्मा का वरदान लिया, पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, और 5 के अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया, पर वो मान रहे थे प्रभु को धार्मिक रूप में। सुनो मेरी बात ध्यान से मेरे प्रिय। 5 व्यक्ति प्रभु को मान रहे हैं, वो भी 5 मान रहे हैं, पर 5 में अनॉइंटिंग है, होली स्पिरिट है, और 5 में प्रभु को धार्मिक तरीके से मान रहे हैं। जो धार्मिक तरीके से मान रहे हैं वो अभिषेक पर विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो अभिषेक का मजाक उड़ा रहे हैं, होली स्पिरिट के वरदान को मजाक उड़ा रहे हैं। परमेश्वर का पवित्र आत्मा का वरदान नहीं है उनमें। परमेश्वर कहता है वो फुलिश है। 5 क्या है? मूर्ख है। बाइबल में लिखा है, जिन्होंने तेल नहीं लिया, पवित्र आत्मा का वरदान नहीं लिया, अभिषेक नहीं लिया। फिर अगर हम इफिसियों 5:18 में पढ़ते हैं, वहां लिखा पवित्र आत्मा से भरते जाओ। मेरे प्रिय, 5 ने भी पवित्र आत्मा रिसीव किया पहली बार, मगर बाद में लगातार भरते नहीं गए। मसाले तो ली, अब मसाले जल रही थी उनकी। आगे पढ़ोगे लिखा, जब दूल्हा आने लगा वो कहते भाई तुम भी हमें थोड़ा तेल दो, हमारी मसाले बुझी जा रहे। मतलब मशाल तभी जलेगी जब उसमें तेल होगा। 10 के पास तेल था, पर 5 के पास एक्स्ट्रा था, पर जो 5 थी उनके पास सिर्फ लिमिटेड तेल था।
मतलब एक बारी पवित्र आत्मा का अभिषेक आया तभी तो क्रिश्चियन बने, तभी तो उन्होंने कहा कि हाँ यीशु मसीह परमेश्वर है। उन्होंने रिसीव किया होली स्पिरिट को, मगर वहीं पर रुक गए। आगे अरे हम नहीं ताली बजाएंगे, हम हा 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 नहीं करेंगे, हम भाषा नहीं बोलेंगे, हमें तो शर्म आती है, हम बार बार नहीं भरेंगे पवित्र आत्मा से, हम गीत भजन नहीं गाएंगे, हम प्रभु की महिमा नहीं करेंगे, हमें बार बार नहीं भरना। एक बारी रिसीव किया और एक बारी रिसीव के कारण उनको लगा कि हम स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे। पर इन दोनों ने क्या किया, लिखा जैसे आत्मा से भरते जाओ, ये बार बार प्रार्थना में, अनॉइंटिंग में, चर्च में जब अनॉइंटिंग प्रार्थना होती होगी, ये उसमें जाके अभिषेक रिसीव करते होंगे। 5 ने भर लिया बार बार, ये फुल है, इनके पास एक्स्ट्रा है, मगर 5 क्या है, एक ही बारी भरा, अब तक चल रहा था। जब प्रभु का आने का समय होगा वो अनॉइंटिंग खत्म हो जाएगी। पर जो बार बार भर रहे हैं वो बचे रहेंगे। अब जो तैयार थी, जिनके पास एक्स्ट्रा था, दूल्हा आया उन्हें लेकर चला गया। अब जो तैयार नहीं थे, कहते हमारी मसाले बूझी जा रही, वो कहते जाओ बेचने वाले के पास। बेचने वाले कौन है? बेचने वाले पैसों से बेचने वाले नहीं, मतलब जाओ चर्चों में, जाओ उस पास्टर के पास जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करे कि तुम्हारे ऊपर अभिषेक उतरे। तुम तो चर्च जाते नहीं थे, 4 बारी चर्च जाते थे और 10 बारी घर में बैठे होते थे, तो अभिषेक कहां से आएगा? अब जाओ उसके पास जो पास्टर तुम्हारे लिए प्रार्थना। बेचने वाले कौन है? बेचने वाले, वो बेचने वाले की बात नहीं कर रहा प्रभु। बेचने वाले मतलब जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं, जहां पर चर्च लगती है, अब वहां पर जाओ। वो लोग दूसरी बोले जो समझदार है, हमने तो वहां से लिया था, अब तुम जाओ, तुम जाके ले लो। हमने तो प्रार्थना की, हमने प्रभु के साथ वक्त व्यतीत किया, तुमने क्या किया? अब तुम जाओ, तुम जाके वहां से लेके आओ तेल। मेरे प्रियो, अब वो कहते लिखा जाने लगी, चलो भाई अब चर्च जाया करेंगे, आज के बाद चर्च जाया करेंगे, आज के बाद प्रार्थना किया करेंगे, आज के बाद बाइबल पढ़ा करेंगे। अब वो सोच ही रहे हैं, प्लान बनाया है, यीशु मसीह आ गए। आमीन। और जो तैयार थी, जो जाग रही थी, जो सचेत थी, जो सतर्क थी, वो तो चली गई। यस, हालेलुया। आज दुष्ट आत्माएं अटैक कर सकती हैं। जब आप चर्च में आ रहे हैं, दुष्ट आत्माएं आपको रोक सकती हैं, लोग आपको रोक सकते हैं। अगर आप उनकी सुनकर रुक गए तो मेरे प्रियो, आपका ऑयल समझ लो बुझ रहा है। आपको क्या क्या जरूरत है? आपको पता है, अनॉइंटिंग की जरूरत है। जब यहां प्रार्थना होती, आगे आकर लिया करो, रिसीव किया करो। कुछ भी होता होने दो, गिरते गिरने दो, कोई प्रॉब्लम जो भी होता होने दो, लिया करो अभिषेक को, क्योंकि यही अभिषेक है, यही आत्मा का बार बार भरना है जो आपको स्वर्ग तक पहुंचा देगा। अगर हम फुलिश बनेंगे, नहीं नहीं मुझे अभिषेक की लोड़ नहीं, मैं तो प्रभु पर विश्वास करता हूं, इनफ है। मेरे पर क्या ये 10 विश्वास नहीं करते थे? 10 करते थे, 10 क्रिश्चियन है, पर 5 जा रही हैं, 5 नरक जा रही हैं। 5 के लिए प्रभु ने कहा, कौन हो तुम? हु आर यू? मैं तुमको नहीं जानता। लिखा जिसमें मसीह का आत्मा नहीं है वो मसीह का जन नहीं है। एक बारी होली स्पिरिट रिसीव करना काफी नहीं है, क्योंकि एक बारी रिसीव करो, एक समय आएगा मेरे प्रियो, एक बार अनॉइंटिंग रिसीव करोगे, एक समय आएगा और अनॉइंटिंग खत्म हो जाएगी। आपको बार बार अनॉइंटिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि अनॉइंटिंग से सब चीजें पवित्र होती हैं। आपको पता है, अनॉइंटिंग से, मसे से सब चीजें पवित्र होती। इवन हम भी बिना मसे के परमेश्वर हमारी कई बातों को स्वीकार नहीं करता। आपने देखा कभी आप प्रार्थना करते उतने, मगर जब आप मसे में आते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, एक के बारे में बोलते काम। बिना मसे के परमेश्वर कई चीजें हमारी एक्सेप्ट नहीं करता। उसे मसा, उसे पवित्रता, उसे होलीनेस की जरूरत होती है। 5 ने ये किया, 5 अलर्ट थी, अटेंटिव थी। अच्छा अब पास्टर प्रार्थना कर रहे, अब मैं रिसीव करूंगा। जरूरी नहीं हम गिर कर ही अभिषेक नहीं है, ये दिमाग से निकाल दो, गिर कर ही पवित्र आत्मा का अभिषेक रिसीव किया था। नहीं, जब मैंने किया ना, मैं कोई कोरिया से पास्टर आए थे, प्रार्थना कर रहे, मैं ऐसे खड़ा, अचानक मेरे मुंह के सब अबाशा, ये प्रभु ये क्या हो रहा है? अबा लरा रा, मैं प्रभु का चुप मत होना, बोलने जाना, अबाशा तू राबा लारा राबा। चंडीगढ़ में रिसीव किया मैंने, मैं बोलता गया, मैं कोई नहीं गिरा, ना मेरे हाथ हिले, बस मेरी जुबान चलने लगी, अथा राबाशा। मैं आपको बताता हूं, अभिषेक सिर्फ गिरना ही नहीं है, वो एक तरीका है, उसका एक हिलना एक तरीका है। बहुत सारे तरीके हैं अभिषेक रिसीव करने के। आप खड़े हो, अभी देखो मैं बताऊं, बिलीव करो ना करो, अभी मेरे ऊपर अभिषेक आ रहा है, अब मैं रिसीव कर रहा हूं, मैं आपको भी दे रहा हूं, मेरे ऊपर आना शुरू हो गया, वो मेरी स्पिरिट में है। आप भी कर सकते हैं ऐसा, आप भी ऐसा
आप जब आपके अंदर एक ओ आने लगे, आप अन्य भाषा बोलने, आप प्रार्थना करने लगे, आपको लग रहा है कुछ जोश अंदर से, आप कुछ तो हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कुछ अलग हो रहा है मेरे साथ, कुछ मैं नहीं करना पर करने का मन कर रहा है अभी। तो इसका मतलब क्या है? होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से आप भरना शुरू हो रहे हैं। हालेलुया। सो मेरे प्रियो देखो, जो अलर्ट नहीं थी, जो जाग नहीं रही थी, सावधान नहीं रही थी परमेश्वर के अभिषेक के प्रति, उनकी मसाले बुझ गई और वो नरक चली गई और 5 स्वर्ग चली गई। पर कमाल की बात पता क्या है? जब प्रभु के आने में समय सब 10 की 10 सो गई, 10 की 10 उगने लगी। कई बार मेरे प्रियो ये चिंता मत किया करो, अरे पास्टर जी मुझे प्रार्थना में नींद आ जाती बहुत, अभी कई कई मैं उगने लगता हूं, कभी कभी मैं सुस्त हो जाता हूं। अरे मेरे प्रियो अनॉइंटेड आदमी भी हो सकता है और जो अनॉइंटेड नहीं है वो भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। प्रभु के चेले क्या अनॉइंटेड नहीं थे? उनको भी नींद आने लगी थी, पर थे प्रभु की हजूरी में। मैं पीछे अपोस्टल जी का सुन रहा था, वो कहते मैं जब प्रार्थना करने जाता हूं प्रभु मुझे पता क्या बोलते, 2 घंटे पहले सो जा तू, यहां फिर बात करते। नहीं विश्वास है ना आपको? आप जाके इस वीरवार का पूरा मैसेज सुनना, उसमें ये बात बोली उन्होंने। 17 जो वीरवार पीछे गया ना, जाके सुनना, उसमें बोले, कहते प्रभु मुझे बोलता है अच्छा अभी तू सो जा 2 घंटे। कहते मैं 2 घंटे, कहते 2 घंटे के बाद प्रभु मुझे उठाता है, फिर सामने आता है, ये करना, ये करना, ये करना। फिर मैं प्रार्थना करता हूं, धैड़ 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 काम होते हैं। आपको मैं अपना सीक्रेट बताऊं, मैं भी सो जाता हूं। हालेलुया। मैं कहा प्रभु एक दिन मैं प्रभु मैं क्यों सो जाता हूं बार बार। फिर मैं थोड़ी देर में पता क्या होता हूं, शेर की तरह ऐसे उठता हूं, फिर प्रभु मुझे ना स्टर कर देता है। पता क्या, हमारा मन शांत होना चाहिए। जब हम जाते हैं ना प्रभु के पास, पता नहीं क्या, कभी अच्छा उसने ये बोला, अच्छा उसने, अच्छा चुगली, अच्छा इतना। फिर जब हम थोड़ा रिलैक्स, अपने आप को क्या करते हैं, थोड़ा शांत होते, थोड़ा शांत रिलैक्स, कभी कभी नींद भी आती है, इतना रिलैक्स हो जाते हैं। हालेलुया। जब रिलैक्स हो जाते हैं, थोड़ी वो हो जाती है, फिर उसके बाद मेरे प्रिय पता क्या होता है, ध्यान सुनो, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद परमेश्वर, शांत मन जब हमारा होता है, फिर परमेश्वर हमसे बात करता है। चलो ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये अब मैं किसी और दिन इस चीजों पर बात करूंगा, पर मैं आज को बता रहा हूं मेरे प्रिय, अनॉइंटेड आदमी कभी कभी सो जाते हैं, लेकिन सब उगने लगी। जिनके पास अभिषेक था वो भी, जिनके पास नहीं था वो भी। पर हुआ क्या एंड में? गया कौन? जिसके पास था। हालेलुया। मेरे प्रिय कई बातें आप देखेंगे, अरे ये तो बहुत प्रार्थना करती है पर इसमें तो ये कमी है। और मेरे प्रिय है तो इंसान ही हो, है तो बेशक वो अनॉइंटेड रिसीव कर रहा है, ये कर रहा है, पर है तो इंसान। कभी कभी उससे भी, अनॉइंटेड बंदे से भी गलती हो जाती है, पर जानबूझ के गलती करनी नहीं चाहिए। कभी कभी विश्वासियों से गलती होती है, मैंने देखा है बहुत बारी। पर जो दूसरा आदमी बोल रहा है इससे गलती, हो तो ऐसे बोल रहा है जैसे कभी वो गलती नहीं करता। तो माफी मांगनी चाहिए प्रभु के आगे और उस काम को नहीं करना चाहिए। हालेलुया। अब यहां पर पढ़ते हैं लुका की इंजील, उसका हम पढ़ेंगे 21 की 34 से 36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े। प्रभु कहता सावधान रहो, सतर्क रहो, ऐसा ना हो कि प्रभु का वो दिन जल्दी आ जाए, रैप्चर जल्दी हो और तुम क्या करो, तुम्हारा मन क्या हो जाए, अरे रोज रोज चर्च जाते हैं, रोज रोज प्रार्थना करते हैं, क्या करेंगे रोज रोज जाके, एक दिन ठीक है, 1 महीने में 1 दिन, 2 महीने में 1 दिन, सुस्त हो जाते। प्रार्थना क्या रोज रोज प्रार्थना, क्या रोज रोज वचन, क्या ऑनलाइन भी देखना, सुस्त हो जाते। और कई कई लोग इतना सुस्त होते हैं, छोड़ो चलो खाते पीते हैं, फिर से नशा करेंगे, पार्टी में जाएंगे, आज एतवार है पिकनिक में जाएंगे, आज डांस करेंगे, आज पता नहीं कौन कौन सा गाना चलता है। अभी मैं सवेरे आया, इधर एक गाना चल रहा था, साथ में गवांडी है, पता नहीं क्या। मैं कहा उससे मुझे क्या नाम है भाई इस सिंगर का, वो कहता ये नाम है। हालेलुया। तो कई लोग ऐसे मस्त हो जाते हैं, कई लोग नशे में पड़ जाते हैं, कई लोग पता नहीं कहां कहां, सुस्त हो जाता है मन प्रार्थना में, बाइबल पढ़ने में, चर्च आने में,
प्रभु के लिए बीज बीने में सुस्त हो जाते हैं, अच्छा खासा होते हैं, बीमार हो जाते हैं। प्रभु कहता सावधान रहना, ऐसा ना हो, ऐसा कहीं तुम पर वो दिन फंदे के समान आ पड़े। किसके समान? फंदा देखा आपने? फंदा, फंदा पता कैसे? अभी देखो पानी है ना, पानी मान लो समुद्र है, नदी, अब मछलियां बेचारी घूम रही हैं, क्यों क्यों, वो कहती है कि मैं जा रही हूं, वो कहती है मैं भी जा रही हूं। अब अचानक क्या हुआ आगे नहीं पता है कि जाल डाला हुआ है, फंदा डाला हुआ है। हालेलुया। अब अच्छी खासी दोनों गीत गारी जारी होंगी और अचानक फ्यूं गला फंस गया। ऐसे ही दिन आएगा, सब लोग तालियां बजाओ, डांस करे, पंगड़ा पाओ। हालेलुया। गीत चल रहा होगा, पता नहीं क्या जो भी चलता दुनिया में, कोई पनीर खा रहा होगा, कोई चिकन, मुर्गा, कोई बकरा, और अचानक चला फंदा आ गया, यीशु आ गया, आंखें फटी की फटी। अब तुम ऐसा करो, अब तुम जाओ वहां पर, दरवाजा उनके लिए खुला जो तैयार हैं, जो सो रहे हैं वो सोते रहो। प्रभु ने बोला बाद में, चलो अब तुम सो रहे ना, अब तुम सोते रहो, अब टाइम हो गया है, अब तो मैं आ गया। हालेलुया। तब तैयारी करने का कोई फायदा नहीं। एक व्यक्ति ने मुझसे बोला, पास्टर जी प्रभु आ रहे हैं, पता एग्जैक्ट डेट क्यों नहीं बताई? मैं कहा हाँ अभी पहले तू सब कुछ कर लेगा, जब एग्जैक्ट डेट आने वाले, अच्छा प्रभु आने वाले हैं, अच्छा मैं क्या पता सचमुच आ जाए। प्रार्थना, आप पवित्र जीवन, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, मैं एकदम पवित्र हूं, प्रभु मुझे माफ कर दो। तभी तो प्रभु जानबूझ के बिना बताए आएंगे। हालेलुया। कई लोग बुरे काम करते करते फंस जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इसी वक्त आएंगे। कई लोग खून कर रहे हैं, कई लोग लड़ाई कर रहे होंगे, प्रभु उसी वक्त आ जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। कहता सावधान रहो, सुस्त ना हो जाए, अचानक फंदे में फंस ना जाना, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर, सारी पृथ्वी के इसी प्रकार आ पड़ेगा। किस पर आएगा वो? एक आदमी पर। क्या ये लिखा है एक भी देश छूट जाएगा? सारी पृथ्वी कितनी है? अमेरिका से लेके इंडिया से लेके जहां भी खत्म होते सब पर आ जाएगा। मतलब सबको, सब प्रभु को देखने वाले, जो उसको मानते वो भी, जो उसको नहीं मानते लाइव चलेगा, यीशु मसीह आएगा। जो उसको नहीं मानते, वाह जी वाह, प्रभु उनको बचा लेना। मेरी प्रार्थना उनकी धुलाई कम हो। हालेलुया। पर जो उसको मानते हैं वो तो वो उस वक्त पकड़े पाएंगे, आ गया ना, देखिए क्या सी ना। हालेलुया। और जो कहते होंगे नहीं आएगा, नहीं आएगा यीशु मसीह, अब आएगा यीशु मसीह, मुझे भी ले चलो साथ में। अच्छा चल टाइम होगा, चल जा रहे मैं। हालेलुया। सच कह रहा हूं मैं, ऐसे ही होगा। अभी हम रो रहे हैं ना, हम अरे कोई नहीं आता, पास्टर जी तुम क्या बात करते हो, क्या तुम्हारी बाइबल कहती है, नहीं आना यीशु मसीह ने। पर जब आ जाएगा तब वो लोग, अब कहानी उल्टा हो जाएगी। अब कहे हमें भी साथ ले चलो ना, कह दो मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, झूठ बोल दो मैं भी मसीह हूं। प्रभु को नहीं पता कौन मसीह है, किसके अंदर अभिषेक है। हालेलुया। उस वक्त प्रभु लेके नहीं जाएगा, लेकिन सब पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बन सको। मतलब जब आप अलर्ट रहते हैं, आपको अलर्ट रहना क्या आपके साथ हो रहा है। कोई दुष्ट आत्मा तो नहीं अटैक कर रही, कोई प्रार्थना तो नहीं कम हो रही, कहीं देना तो नहीं कम हो रहा है, कहीं चर्च आना कम तो नहीं हो रहा है, कहीं बाइबल पढ़ना तो नहीं कम हो रहा है, कहीं मैं पाप में तो नहीं गिर रहा, कहीं मैं गलत काम तो नहीं करने लगा, कहीं मैं गलत गाने पर डांस तो नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं शैतानी गाने तो नहीं सुन रहा हूं, कहीं मैं शैतानी लोगों को तो नहीं सुन रहा हूं। ये आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। हर अच्छी बोली जाने वाली चीज अच्छी नहीं होती। सुनो मेरी बात, हर अच्छी बोली जाने वाली चीज अच्छी नहीं होती। चाहे कोई कितना भी अच्छा बोले, मैं उसको सुनता नहीं हूं, आपको पता, क्योंकि शैतान बोल के नहीं आता हो, अच्छा बोल के एंट्री मारता हो। मैं सिर्फ सेवकों को सुनता हूं। हालेलुया।
मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कुछ और चीजें मत सुनो, मतलब किसी और को मत सुनो, सिर्फ प्रभु को सुनो। चाहे वो राइट बात भी बता रहे हो उसको मत सुनो। हालेलुया। मेरी ध्यान सुनना मेरे प्रियो, कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे प्रार्थना करती क्या है। ध्यान सुनना, इसमें जागते रहना, कोई ऐसी बात ना हो जाए। पर प्रार्थना करती क्या है, बस मैं खत्म करता हूं, 1 बजा, अभी ज्यादा नहीं बजा। प्रार्थना आपको परमेश्वर के सामने खड़े होने के योग्य बना देगी। अगर आप प्रार्थना करते ना, जब प्रभु आएगा ना, आप कहेंगे डैडी, प्रभु की हजूरी में आप खड़े हो जाएंगे और प्रभु कहेगा आजा मेरे बेटे, आजा मेरी बेटी। जो प्रार्थना नहीं करते ना, वो पता क्या करेंगे, जैसे भी पूछो कौन कौन प्रार्थना करता है नीचे तक चले जाते हैं। ऐसे ही ना, पर पास्टर के सामने नहीं खड़े हो पा रहे हो तो प्रभु के सामने कहां से खड़े होंगे। प्रभु के सामने वो, किसी से पूछो कोई कौन, हाथ उठाओ कौन कौन प्रार्थना करता है, लोग पता क्या बोलेंगे, जो नहीं करता। पास्टर के सामने खड़े हो नहीं पा रहे तो प्रभु के सामने कैसे खड़े होंगे। सुनो मेरी बात ध्यान से मेरे प्रियो, जो प्रार्थना करेगा ना वो प्रभु के सामने ऐसे खड़ा होगा। आगे डैडी, हाँ जी बेटे आ गया, चलिए अपा, हाँ जी चल। हालेलुया। और जो प्रार्थना करता है वो आने वाली घटनाओं से बचेगा। प्रार्थना आपको आने वाली घटनाओं से, जो भी दुनिया में होने जा रहा है, अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आने वाली घटनाएं मतलब भूकंप, हड़, भूचाल, कोरोना, महामारियां, आतंक, पता नहीं क्या क्या फैलेगा, अगर आप प्रार्थना में हैं तो आप बच जाएंगे। अगर आप प्रार्थना में नहीं हैं तो आप फंस जाएंगे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष और बरकत दे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। अगली बार अलग मैसेज के साथ मिलेंगे। इसको जितना हो सके शेयर करो, सब मसीह ग्रुपों में शेयर करो ताकि बहुत सारे लोग आशीष पाएं। मेरे प्रियो ध्यान सुनो, परमेश्वर आ रहे हैं। जागते रहो, अलर्ट रहो, चौकस रहो, सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो। देखो कौन सी चीज आप पर अटैक कर रही है, उसको, आपके पास अथॉरिटी है, उसको निकालो। कोई चीज प्रभु से आपको दूर करी, उस चीज को अपनी जिंदगी से निकालो और प्रभु के पास आओ और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम प्रभु के सामने खड़े रह सको और आने वाली घटनाओं से, विपत्तियों से, परेशानियों से, दुष्ट आत्माओं से बच सको। मे गॉड ब्लेस यू। अगली बार मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।